हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंटिन्यू हो रही थी। तो आज हम उसको आगे करते हैं बच्चों। हमने उसको इस एक्सरसाइज के 6-7 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बोला था। आज हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर हमारे जो मैं आज का क्वेश्चन जो है बच्चों, मैं 7th क्वेश्चन से आगे आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं आज। 8th क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच जो फंक्शन आपके पास y x माइनस 2 स्केयर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है बच्चों? हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। इट मीन्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए y हमारे पास यही है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स स्केयर। डेरिवेटिव कर लीजिए बच्चों इसका, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर लेंगे इसका x के विद रिस्पेक्ट टू। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारे पास। कितना आ गया देखिए, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे डी ऑफ डी एक्स, किसका करेंगे बच्चों? एक्स माइनस 2 के स्केयर का। तो पावर क्या आ जाएगी इसकी, आगे आ जाएगी, टोटल पावर आगे आ जाएगी। क्या रह जाएगा आपके पास? एक्स माइनस 2 ही बचेगा, क्योंकि इसकी टोटल की पावर 1 ही बचेगी। और फिर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा? x और x माइनस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो क्या आएगा हमारे पास? तो देखिए 2x इंटू एक्स माइनस 2, जब इसका डेरिवेटिव करें तो u इंटू वी लगा लेते हैं। x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, प्लस x माइनस 2 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x। देखिए u इंटू वी बोलता हूँ तो भी प्रोडक्ट रूल ही है बच्चों, सेम ही है। ये आएगा 2x x माइनस 2। तो इसका जब डेरिवेटिव होगा तो कितना आएगा बच्चों? इसका जब डेरिवेटिव आएगा हमारे पास, x तो आ गया ही, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, क्योंकि x का 1 और 2 का 0, तो x ही आ गया ओनली, प्लस x माइनस 2 और इस x का डेरिवेटिव भी 1 आएगा। तो आपके पास क्या आ गया है? 2x x माइनस 2, और यहाँ से देखिए x और x कितने हो जाएंगे? 2x माइनस 2 आ जाएगा। 2x माइनस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 2 जब कॉमन लेंगे बच्चों, 2 बाहर आएगा तो 4x हो जाएगा, x माइनस 2, और यहाँ बचेगा x माइनस में 1, क्योंकि 2 क्या आ गया है, यहाँ से कॉमन आ गया है। तो ये बच्चों आ गया है हमारा, क्या आ गया है? डेरिवेटिव आ गया है। और यहाँ से दिस सिंप्लाइज, अगर ना हो, अब हम डेरिवेटिव को किसके इक्वल पुट कर देते हैं? डी वाई बाई डी एक्स को किसके इक्वल पुट करूँगा बच्चों? 0 के इक्वल। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 4x x माइनस 2 और बच्चों x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1। ये वैल्यूज मिलेगी, किसकी मिलेगी हमें? x की। तो देयर फॉर वी हैव इंटरवल क्या मिलेंगे? देयर फॉर वी हैव क्या क्या इंटरवल मिलेंगे बच्चों? आप भी ध्यान, पहले माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर 0 तक मिलेगा एक, तो फिर 0 से कहाँ तक मिलेगा बच्चों? 1 तक मिलेगा, सॉरी 0 से 1 तक मिलेगा, फिर 1 से 2 तक मिलेगा, क्योंकि वैल्यूज़ है ना 0, 1, 2, और फिर आपके पास जो लास्ट इंटरवल मिलेगा वो 2 से इनफाइनाइट मिलेगा। तो ये 4 इंटरवल मिलेंगे। इन चारों में आपको चेक करना है बच्चों, फॉर माइनस इनफाइनाइट टू 0। पहले हम ये इंटरवल ले लेते हैं माइनस इनफाइनाइट से 0 की। एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये बताना है अपने को। तो माइनस इनफाइनाइट से 0 के लिए हम चेक करते हैं, वही वैल्यू इसके बीच में ले लीजिए। एफ डैश एक्स क्या आएगा आपके पास? मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। एक तरह से मैं यहाँ डी वाई बाई डी एक्स ही ले लेता हूँ। माइनस इनफाइनाइट से 0 का मतलब सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि 0 के बीच में और माइनस इनफाइनाइट के बीच में सारी की सारी कौन सी वैल्यू लाई करती है बच्चों? नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू मीन्स -1 ही ले लीजिए। चलो आप, अगर आप -1 यहाँ पुट करते हो डी वाई बाई डी एक्स के अंदर यहाँ, तो 4 तो क्या है आपका? पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है। x यहाँ पुट करोगे तो -1 यहाँ पुट करते हो तो नेगेटिव आएगा, यहाँ -1 पुट करते हो तो नेगेटिव आएगा, यहाँ -1 पुट करते हो तो भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि -1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो एक वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है, अगर यहाँ -1 पुट करते हो आप तो नेगेटिव आ रही है, ये नेगेटिव आ रही है, और यहाँ -1 पुट करते हो तो क्या आ रही है बच्चों? ये
ये भी क्या आ रही है आपकी नेगेटिव आ रही है। तो आपके पास क्या आ रही है, x भी नेगेटिव, x-2 भी नेगेटिव और x-1 भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव हैं। और नेगेटिव 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 की मल्टीप्लाई पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव। ओवरऑल क्या है हमारे पास, नेगेटिव आंसर आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स क्या है, लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो आ रहा है तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इस फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग ऑन किस में, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो में डिक्रीजिंग आ गया। उसके बाद हम किसके लिए चेक करते हैं बच्चों, और नेक्स्ट हमारा है 0 to 1 के लिए। तो 0 to 1 में चेक करते हैं क्या आता है। देखिए 0 to 1 में कोई वैल्यू उठा लीजिए आप, 0 to 1 के बीच में कोई वैल्यू उठा लीजिए। 0 to 1 के बीच में अगर dy/dx चेक करें, मान लीजिए 0.5 भी उठा लिया आपने, तो 0.5 उठा लिया और यहाँ पुट किया, तो x की पोजीशन पे 0.5 पुट करोगे तो आपके पास पॉजिटिव आएगा। यहाँ 0.5 पुट करोगे तो 0.5 में से 2 माइनस होगा तो नेगेटिव आएगा। यहाँ भी 0.5 में से 2 माइनस होगा तो नेगेटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव, बाकी दोनों वैल्यू नेगेटिव देगा। तो फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव, फिर दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव, पॉजिटिव की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। और ग्रेटर देन क्या आएगी आपकी, जीरो आएगी। ग्रेटर देन जीरो आएगी तो फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग हो गया। इंक्रीजिंग किस में हो गया, ऑन 0 to 1 में इंक्रीजिंग हो गया। तो इस तरह से आपने बाकी जो दो इंटरवल है उसको खुद चेक कर लेना है बच्चों, और जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है वही वैल्यूज हमें एक्स की फाइंड करनी है। तो एक्स की जो जो वैल्यू जिसमें इंक्रीजिंग होगा लास्ट में ले लेना कि इन वैल्यूज के लिए क्या है, ये फंक्शन है इंक्रीजिंग है। उसके बाद आते हैं हम 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू है 4 sin थीटा डिवाइड बाय है 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। ये वैल्यूज आपके पास, ये फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2। प्रूव करना है कि ये जीरो जो ये फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है 0 to π/2 के अंदर। तो ये फंक्शन हो गया हमारे पास। पहला काम वही क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, अब थीटा के विद रिस्पेक्ट टू। तो हमारे पास आ जाएगा dy/d थीटा, और इसमें तो लगाएंगे हम क्या, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो 2 प्लस कोस थीटा का क्या होता है, स्केयर होता है। फिर 2 प्लस कोस थीटा एज इट इज होता है। फिर डेरिवेटिव हो जाता है किसका, dy/d थीटा किसका हो जाएगा, 4 sin थीटा का, माइनस में 4 sin थीटा एज इट इज। फिर dy/d थीटा किसका हो जाएगा आपका, 2 प्लस कोस थीटा का। ये हमने क्वेश्चन रूल लगा दिया। और इधर से जब हम थीटा का डेरिवेटिव करेंगे थीटा के विद रिस्पेक्ट टू, हमें dy/d थीटा करना है किसका, थीटा का। तो देखिए कितना आता है हमारे पास, dy/d थीटा क्या आ जाएगा, 2 प्लस कोस थीटा। यहाँ से 4 तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का कोस थीटा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 कोस थीटा माइनस में 4 साइन थीटा। 2 का 0 हो जाएगा और कोस का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। और थीटा का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा आपका, 1। थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से आगे चलते हैं तो dy/d थीटा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी, ये आ जाएगा 8 कोस थीटा, और इनकी मल्टीप्लाई करो तो 4 कोस स्क्वायर थीटा। और फिर आगे सॉल्व करते हैं तो 4 साइन की इससे करेंगे तो प्लस का हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 1। तो यहाँ से जब इसको और आगे सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए dy/d थीटा इज इक्वल टू, ये सारी की सारी बच्चों क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, 8 कोस थीटा प्लस 4 बचेगा बच्चों। क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ से आपको 4 कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों वैल्यूज़ में से, तो 4 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वो क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने डायरेक्ट 4 ही लिख दिया, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4 ही आ जाएगा। डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। आप एक स्टेप बढ़ा लेना, -1। अब इसको एलसीएम ले लो, dy/d थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर को हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस हो जाएगा बच्चों 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये हो गया आपके पास।
क्योंकि इसके डिवाइड में कुछ नहीं था तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, इसको आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आ जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लो, क्या आता है ए स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 4 cos थीटा आ जाएगा। डिवाइड में क्या है बच्चों आपके पास 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। उसके बाद आपके पास आता है dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4, ये बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा ये भी और ये भी माइनस हो जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों इसके 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो जो वैल्यू कट होती है दोनों कट हो जाएंगे आपके पास, बचे क्या 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा गए, तो क्या बच गया आपके पास 4 cos थीटा बच गए, आपके पास क्या बच गया 4 cos थीटा बच गया और माइनस cos स्क्वायर थीटा बच गया, माइनस cos स्क्वायर थीटा बच गया। डिवाइड में 2 cos थीटा ये बचेगा आपके पास। अब ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, जब cos थीटा कॉमन आ गया तो आपके पास क्या आ गया, देखिए cos थीटा कॉमन तो आपके पास 4 माइनस में cos थीटा बचेगा, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर है तो वहाँ से cos थीटा बच जाएगा आपका, यहाँ से cos थीटा बच जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास इसका डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब इसको चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सिंस हमें पता है जो थीटा है यहाँ पे वो 0 टू किसके बीच में लाई कर रहा है बच्चों, पाई बाई 2 के। यही हमें इंटरवल दिया हुआ है कि 0 के इक्वल भी है, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है तो 0 के इक्वल भी और पाई बाई 2 के भी क्या है, इक्वल है। एंड वी हैव जो cos थीटा होता है बच्चों इनके बीच में cos 0 क्या होता है 1 होता है और cos 90 क्या होता है 0 होता है। तो cos यहाँ पे वी हैव जो आपकी cos की वैल्यू है वो 0 टू 1 लाई करेगी, इसके बीच में 0 से 1 लाई करेगी। इट मीन्स क्या हो गया, देयरफॉर जो अगर ये cos 0 टू 1 लाई कर रहा है इस इंटरवल के बीच में cos की वैल्यू, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है 0 से 1, और 4 में से 0 से 1 बीच आप वैल्यू माइनस करोगे तो ये तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। मान लीजिए आप यहाँ 0 वैल्यू पुट कर दो तो 4 माइनस 0 4 ही आएगा। 1 वैल्यू पुट कर दी जो मैक्सिमम है इसकी, 1 वैल्यू पुट कर दी तो 3 आएगा। इट मीन्स ये पॉजिटिव आएगा 4 माइनस। देयरफॉर जो आपके पास क्या है बच्चों, क्या है आपके पास वैल्यू 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन क्या आएगा आपके पास 0 आएगा। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो पॉजिटिव वैल्यू है, और cos थीटा में पता है 0 से 1 है तो ये भी पॉजिटिव है, और ये नीचे तो स्क्वायर है, चाहे नेगेटिव आ गई तो भी स्क्वायर तो क्या कर देगा उसको पॉजिटिव बना देगा। इट मीन ओवरऑल क्या है यहाँ पे dy बाई डी थीटा क्या आ रहा है बच्चों, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 आ गया तो वी कैन से दैट dy बाई डी थीटा वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। 4 किसके लिए बच्चों, 0 से पाई बाई 2 वैल्यूज के लिए। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम कह सकते हैं सो y इज, जो आपका y था वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन किसके अंदर 0 टू पाई बाई 2 के अंदर ये फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इस तरह से इसको चेक करना है आपने। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए कि प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एफ एक्स हमें क्या दे दिया है बच्चों, log x दे दिया है, क्योंकि log x लॉगरिथम फंक्शन बोला है। अब डेरिवेटिव करोगे इसका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें पता है f डैश x कितना आ जाएगा, इसका 1/x आता है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x आता है। और ऑल x इन, और जो ये इंटरवल है वो 0 टू क्या है इनफाइनाइट तक है, तो ये 1/x है फॉर ऑल 0 टू इन्फिनिटी वैल्यूज के लिए, इसके बीच वैल्यू के लिए। और इसके बीच वैल्यू के लिए सारा जो f डैश x है आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर दो फॉर ऑल x इन 0 टू इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू पुट कर दो ये पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि हमें कोई नेगेटिव वैल्यू की तो बात कर नहीं रहा है, ना ही इस इन्फिनिटी वैल्यू की बात की है। अगर आप इन्फिनिटी वैल्यू पुट करें तो 1/∞ 0 ही होता है, लेकिन इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू की बात कर रहा है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो इसके बीच में तो वैल्यू सारी की सारी क्या है पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हम क्या क्या कह सकते हैं, फॉर ऑल 0 टू इन्फिनिटी। देयरफॉर
एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू क्या है आपका जीरो है, सो वाई इज ग्रेटर देन जीरो है, सो वाई इज क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ऑफ थीटा इन किसके अंदर वाई क्या हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ऑन किसके अंदर जीरो टू इन्फिनिटी के अंदर। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 10th प्रूव दैट द एफ एक्स आपको दिया है नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। तो ऐसा पहला क्वेश्चन आया बच्चों जो नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और नोर क्या है डिक्रीजिंग है। तो इसको और चेक कर लेते हैं। देखिए एफ एक्स क्या है आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस में 1 है और ये किस में -1 से 1 के बीच में बताना है अपने को। तो जब डेरिवेटिव करोगे इसका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x आ जाएगा और x का 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब एफ एक्स क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है बच्चों, इफ़ एफ डैश एक्स क्या हो आपका ग्रेटर देन जीरो हो। स्ट्रिक्टली एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा जब एफ डैश एक्स आपका क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। इट मीन्स क्या है दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 1 ग्रेटर देन क्या होगा आपका जीरो होगा। इस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1/2 क्योंकि -1 और डिवाइड में आ जाएगा 2 तो ग्रेटर देन क्या होगी वैल्यू -1/2 से ग्रेटर होगी। इसका मतलब क्या हो गया दैट इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ये फंक्शन इंटरवल इस इंटरवल के अंदर 1/2 से लेके 1 तक, क्योंकि टोटल वैल्यू तो हमें कहाँ तक जाना है, टोटल वैल्यू तो हमें 1 तक ही जाना है ना, क्योंकि हमने -1 से 1 तक चेक करना है। तो 1/2 से ग्रेटर वैल्यू के लिए कहाँ तक 1 तक, तो इंक्रीजिंग हो गया। अब वही स्टेप फिर उठा लीजिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा इफ एफ डैश एक्स क्या होगा लेस देन जीरो होगा। अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा इट दिस इंप्लाइज क्या हो गया 2x माइनस 1 लेस देन क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी x लेस देन क्या होगा 1/2 होगा। तो दैट इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। कौन से इंटरवल के अंदर डिक्रीजिंग हो गया ये 1/2 से लेस के लिए और -1 तक, क्योंकि -1 से 1 तक ही देखना है। तो अब देखिए एक ही इंटरवल के अंदर -1 से 1 में यहाँ तक तो फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है और यहाँ तक फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है। -1 से 1/2 तक तो डिक्रीजिंग है और 1/2 से 1 तक क्या है ये इंक्रीजिंग है। तो एक ही इंटरवल के अंदर अगर एक बार फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है एक बार डिक्रीजिंग आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे इंटरवल के अंदर न तो फंक्शन है पूरे इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और न ही डिक्रीजिंग, क्योंकि हाफ हाफ में डिवाइड हो गया एक तरह से। तो हम क्या कह सकते हैं सो एफ एक्स इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, न तो ये फंक्शन पूरी तरह से नॉर डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। कौन से इंटरवल के अंदर है -1 से 1 के, ऑन द इंटरवल -1 to 1 इस इंटरवल के अंदर न तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है न ही डिक्रीजिंग है। उसके बाद आता है 12th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप चेक करके बताएंगे बच्चों कौन सा फंक्शन इसमें से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बिकॉस एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 से π/2 में, या आपका cos 2x है cos 3x है। तो आप इसको चेक करके बता देंगे बच्चों। आपको पता ही है cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x होता है और sin x जो 0 से π/2 में क्या आएगा पॉजिटिव होता है, लेकिन -sin x आया तो ये तो लेस देन 0 हो गया। तो ये तो फंक्शन आपका क्या हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, कौन सा cos x। फिर cos 2x चेक करना है, cos 2x भी स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, क्योंकि जब डेरिवेटिव करोगे cos 2x का तो -sin 2x आएगा और 2x का 2 आएगा, वो भी नेगेटिव वैल्यू ही इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद c भी तो आपका स्ट्रिक्टली क्या आ जाएगा बच्चों डिक्रीजिंग हो जाएगा, sin 3x cos 3x भी। और उसके बाद बच्चों इसका d पार्ट क्या है, d है tan x।
टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्केयर एक्स, और टेन का सीकेंड स्केयर में आ गया तो वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। बाकी तीनों क्या हो जाएंगे बच्चों इसमें, सॉरी इसमें कौन से इंटरवल में पूछा गया बच्चों, इसको 0 से π/2 ही पूछा गया, ठीक है बच्चों। तो ये दो ऊपर वाले जो दो हैं वो तो हो जाएंगे, एक मैं बता देता हूँ साइन 3 इस cos 3x का बता देता हूँ मैं, इसमें आपका पहले दोनों तो इजीली हो जाएंगे आपके, साइन cos 3x का बता देता हूँ। देखिए आपके पास क्या है, सी पार्ट बता देता हूँ इसका, fx इज इक्वल टू है cos 3x। इसमें देखिए क्या है, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x क्या आएगा बच्चों, कोस का हो जाएगा माइनस साइन 3x और 3x का हो जाएगा 3, तो डेरिवेटिव आ गया -3 साइन 3x। लेकिन जो वैल्यू दे रखी है आपकी 0 से π/2 वो किसके लिए दे रखी है, ओनली x के लिए, सिंस जो 0 से π/2 वैल्यू है वो किसकी है, x की है। लेकिन यहाँ एंगल कितना है, 3x है, एंगल के अकॉर्डिंग चलना है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ एंगल कितना है, 3x है, तो 3x बनाएंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और 3 π/2 तो ये 3 π/2 हो गया। अब देखो, अब आपके पास 0 से 3 π/2 हो गए ये, इट मीन्स 0 से 270 के बीच में लाई करता है कौन, 3x। अब ये दो पार्ट में टूटेगा, 4 किसके लिए, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके 180 तक जो साइन 3x है बच्चों, फॉर 0 to π साइन 3x ग्रेटर देन क्या आएगा आपका 0, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो साइन 3x ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 आएगा। दिस इंप्लाइज, लेकिन साइन 3x तो ग्रेटर देन 0 आएगा, लेकिन यहाँ तो माइनस साइन 3x है ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन ये माइनस जो पड़ा है पॉजिटिव नेगेटिव ही शो करेगा। इट मीन्स -3 साइन 3x है वो लेस, ये जो वैल्यू शो करेगा वो क्या शो करेगा बच्चों, इसमें लेस देन 0 वैल्यू शो करेगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव है। अगर ये ओनली साइन 3x ग्रेटर देन 0 है तो क्या हुआ, ये वैल्यू तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो ये लेस देन क्या होगी, वैल्यू 0 होगी। देयरफॉर fx क्या हो गया, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया बच्चों, कौन सा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, किसमें, ऑन 0 to किस पे, अगर मैं इसको 0 to किस में करूँ बच्चों, π/3 में, 0 to π/3 में, क्योंकि हम 3x के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और ये जो फंक्शन है वो आपका स्ट्रिक्टली क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया 0 to π/3 में। अब कहोगे 0 to π/3 कैसे आया, तो ओनली x चेक करो ना आप, ओनली x पे जाओ, ये तो 3x है, अगर मैं यहाँ पे ओनली x चेक करूँ तो 3 इसके डिवाइड में 3 से डिवाइड कर दो इसको, ये 0 आ जाएगा, ये 3 से डिवाइड करो, 3 से 3 कट जाएगा, x रह जाएगा और यहाँ पे π/3 हो जाएगा, क्योंकि हमने जो शुरू में जो हमारा इंटरवल दिया हुआ है वो तो ओनली और ओनली क्या है, 0 to π/2 है ना, हमें तो सिर्फ इस इंटरवल में रहना है, तो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग 0 से π/3 तक वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीजिंग शो करेगा। ओके, उसके बाद आता है हमारे 4 किसके लिए, अब इसी इंटरवल को आगे पाई से आगे लेके चलते हैं, कहाँ तक, 3 π/2 तक। साइन 3x क्या हो जाएगा, लेस देन 0 वैल्यू शो करेगा, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेस देन 0 आता है, और साइन 3x अगर लेस देन 0 आ रहा है तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, साइन 3x अगर नेगेटिव दे रहा है और नेगेटिव पहले है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, -3 साइन 3x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा बच्चों, आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किसमें, अब यहाँ से अगर मैं ओनली और ओनली x चेक करूँ तो π/3, 3 से डिवाइड करेंगे π/3 x और 3 से 3 कट हो जाएगा π/2, ऑन किसके अंदर बच्चों, ये π/3 से π/2 में। ये इस तरह से हमारे पास इस तो उसको हम क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद tan है, tan का पता ही आपको, सेकंड स्केयर मैंने बता दिया, स्केयर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू आएगी। उसके बाद आता है जो 13 में fx इज इक्वल टू x रेज टू पावर 100 प्लस साइन x -1 है, डेरिवेटिव कर लेना
और उसके बाद इन फॉलोइंग फंक्शंस के लिए आपको इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ये हमें क्या करना है, चेक करके बताना है। तो आप इसको चेक कर लेना बच्चों, मैंने बता दिया है किस तरह से आप इसको चेक करोगे। उसके बाद 14 क्वेश्चन में फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। 14 देख लेते हैं। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माई प्लस ए एक्स प्लस 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 2। कहता है ए की ऐसी वैल्यू फाइंड करो, लीस्ट वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए फंक्शन क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। किसके अंदर? 1 2 के अंदर। तो एफ एक्स ही हो गया, डेरिवेटिव कर लो इसका। डेरिवेटिव करोगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और ए एक्स का a हो जाएगा। तो ये हो गया 2x प्लस a। तो अब उसके बाद देखिए सीन्स क्या दे रखा है, सीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किसमें, 1 2 में। ये तो आपको कहता है कि एफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग है 1 2 में। तो देयर फॉर एफ डैश एक्स जो आया है वो क्या है, 2x प्लस ए आया है, वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। फॉर ऑल किसके लिए, फॉर ऑल x इन 1 2, x इन 1 2 वैल्यूज़ के लिए जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन क्या है आपका 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो ऑन इस 1 2 के अंदर जो x है बच्चों वो क्या है, 1 से तो ग्रेटर है और 2 से क्या है, लेस है। तो अगर मैं यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ क्या है 2x है, तो x तो 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है, तो 2x क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2x 2 से ग्रेटर होगा और 4 से क्या होगा, लेस होगा। अब इसमें क्या ऐड हुआ है, a ऐड हुआ है, तो इसमें a ऐड कर लो, बोथ साइड a ऐड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2 प्लस a, और यहाँ 2x में a ऐड करोगे 2x प्लस a और 4 प्लस a। तो जो 2x प्लस a है, जो एफ डैश एक्स था हमारा 2x प्लस a, वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर गया, 2 प्लस a से 4 प्लस a के बीच में लाई कर गया। इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 2 प्लस a और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 4 प्लस a। तो हम देख लेते हैं इसको। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, इज 2 प्लस a, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इज 4 प्लस a, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 4 प्लस a। ओके, तो सिंस हमें पता है बच्चों एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है, अभी हमने पढ़ा था। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1/2 से बीच में क्या है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 प्लस a है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड 4 प्लस a भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो जो पूरा जो डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स है वो तो ग्रेटर देन 0 ही है, ये भी ग्रेटर देन 0 वैल्यू है और ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये एफ डैश एक्स ही तो है, एफ डैश एक्स ही तो है 2x प्लस a, तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से a ग्रेटर देन -2 आ जाएगा, एंड यहाँ से आपका a ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर जो ये वाली वैल्यू है वो लीस्ट हो गई, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2, क्योंकि ये लीस्ट वैल्यू थी ना इसकी, तो यहाँ से जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपकी, -2 आई है। उसके बाद देखिए 15 में क्या है, फाइंड द इंटरवल disjoint from -1 to 1, prove that the function f x is given by strictly increasing on I। तो I हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ I जो इंटरवल आपको दिया हुआ I है, तो डेरिवेटिव कर लो इसका। डेरिवेटिव करके जो आपके पास डेरिवेटिव आता है उसमें आपको किसके लिए चेक करना है, -1 से लेस के लिए और x इज से ग्रेटर देन के लिए। तो आपको एक बार इसमें जो जहाँ से ये फंक्शन टूटता है वहीं से देख लो, पहले -1 से लेस के लिए देख लेना और फिर 1 से ग्रेटर के लिए चेक कर लेना, दोनों में देख लेना कि फंक्शन क्या आ रहा है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है या डिक्रीजिंग आ रहा है, और यही हमें क्या करना है, चेक करना है, क्योंकि लेट
आई बी एनी इंटरवल दे रखा है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 और 1 से डिसजॉइंट है, इट मीन -1 से लेस वैल्यू लेनी है और 1 से ग्रेटर वैल्यू लेनी है। तो -1 से लेस के लिए चेक करना है आपने और 1 से ग्रेटर के लिए चेक करना है। आप चेक कर लेना डेरिवेटिव करके बच्चों, आपको पता चल जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद देखिए log sin x आ गया, तो log sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/sin x और sin x का cos x, तो बनेगा आपके पास cot x। वही cos x/sin x क्या बन जाएगा, cot x। डेरिवेटिव cot x बनेगा और 0 से π/2 आपको पता है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा 0 से π/2 में। और ऑन जो अगर फिर हम आगे चेक करते हैं इसको, π/2 से π सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड में आपको पता है cot x नेगेटिव होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। उसके बाद ये इजी क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद उसी टाइप का क्वेश्चन 17 है, log cos x दे दिया, log cos x का 1/cos x और cos x का -sin x, तो -10x बन जाएगा, -10x बन जाएगा इसका डेरिवेटिव। और -10x बन गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है, लेकिन ये -10x आता है तो लेस देन 0 वैल्यू आएगी, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। और π/2 से π में 10 क्या होता है, नेगेटिव आता है, और नेगेटिव वैल्यू पहले आ रही है तो पॉजिटिव हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसी तरह से 18 क्वेश्चन में भी आपको डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करके हमें क्या देखना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है रियल नंबर के लिए। तो किसी भी रियल नंबर के लिए जो जब इसका डेरिवेटिव करोगे आप बच्चों, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आप चेक कर लेना। मैं इसको 18 क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए क्या है, fx इज इक्वल टू आपके पास x³ - 3x² + 3x - 100। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करोगे, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा वो मैं करवा रहा हूँ, मुझे ध्यान देना। तो जब डेरिवेटिव करोगे तो x³ का हो जाएगा 3x² और 3x² का 2 आ जाएगा 6x हो जाएगा, और 3x का 3 हो जाएगा और 100 का 0 हो जाएगा। आप इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लिया आपने तो क्या बचेगा, x² - 2x + 1 बचेगा। और ये एक फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया है, a² और 1 का स्क्वायर b² - 2ab, तो ये इसको हम लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर। यही बन गया आपके पास। आप इसको फॉर्मूले को ओपन करके देख लीजिए, ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव है और स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये वैल्यू जो ग्रेटर देन आएगी इक्वल टू क्या आएगी आपकी, 0 आएगी फॉर ऑल, किसके लिए, सभी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। कुछ भी वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे, स्क्वायर हमेशा उस अगर नेगेटिव आ रही है तो भी क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, या फिर 0 आएगी। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है हमारा, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन r। fx है वो हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है हमारा r के अंदर। ओके, उसके बाद 19 क्वेश्चन है बच्चों, x² a -x है, इंक्रीजिंग इन, आपको चेक करके बताना है, डेरिवेटिव कर लेना। वही सेम प्रोसेस है सभी में बच्चों, डेरिवेटिव कर लेना, फिर आप देख लेना कि इस इंटरवल के अंदर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो पॉजिटिव, और अगर लेस देन आ रहा है तो अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 आ जाए तो डिक्रीजिंग। तो ये एक्सरसाइज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की आपकी कंप्लीट है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ फिर आएंगे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।